नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के स्थान के पास सरयू के तट पर दीपोत्सव जिस तरीके से होता है, ठीक उसी तर्ज पर काशी में नाव को सजाकर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही 50,000 घरों में दीप प्रज्वलन हो, इसके लिए भी विशेष आयोजन काशी में होने वाले हैं। 14 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय संगठन महामंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को किसान मोर्चा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम तय किया था, उसी तरह प्राकृतिक खेती को लेकर काशी में एक सेमिनार होने वाला है, जो कि सभी मंडलों में देखा जाने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, उन्नत किसान सहित सभी कृषि विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। नमस्कार। हम सबको मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सनातन संस्कृति को दुनिया भर में पुनः स्थापित करने के काम में लगे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के मंदिर में वहाँ सेवा के कार्य किए। दुनिया ने देखा कि जिस तरीके का वातावरण 2013 में बना था और उसके बाद उसका फिर से पुनरुद्धार करने का काम, मंदिर के आसपास की उस बसाहट को फिर से बसाने का एक पुनीत कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हुआ है। भगवान शिव की जटा से निकली परम पावनी माँ गंगा के तट पर बसी पौराणिक नगरी काशी अत्यंत ही पुरातन नगरी है। इस पवित्र सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। इस महान नगरी का जिक्र ऋग्वेद, स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत और मत्स्य पुराण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। ऐसी महान काशी के लिए दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक, जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में सपना था 2014 में, जब वे वहाँ से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े। वहाँ की बदली हुई परिस्थितियाँ और वहाँ जिस तरीके का अतिक्रमण और तमाम उसके वैभव को कम करने वाली जो स्थितियाँ थी, उन्होंने संकल्प लिया कि काशी को वापस अपने मूल स्वरूप में लौटाने का प्रयास होगा। और अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण स्थान काशी में विकास और सुंदरीकरण के अद्भुत कार्य वहाँ हुए हैं, जिसका लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से वहाँ होने वाला है। देश भर से धर्माचार्य, साधु संत, प्रबुद्धजन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस समारोह में वहाँ सम्मिलित होने वाले हैं। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी के पुनरुद्धार के लिए मोदी जी के संकल्प के साक्षी बनेंगे। अनेकानेक धर्माचार्य, अनेक धर्मगुरु, अनेक राजनीतिक हस्तियाँ इस कालजयी कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को 1 माह का ये कार्यक्रम दिया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी सभी 57 जिला केंद्रों पर संपन्न होगा। मध्य प्रदेश के 1070 मंडलों में यह कार्यक्रम संपन्न होगा और सभी स्थानों पर धर्माचार्य, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सांसद जो यहाँ अपने अपने क्षेत्र में होंगे वो वहाँ सम्मिलित होंगे, ऐसा आग्रह सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। 13 दिसंबर को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो कार्यक्रम होगा, कुल मिलाकर के पूरे देश में लगभग 51,000 स्थानों पर दिव्य काशी, भव्य काशी का यह आयोजन लोग देख सकेंगे। यूट्यूब के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, तमाम माध्यमों से इसको देखा जाने वाला है और इसमें देश भर के अनेक प्रबुद्ध जन भी सम्मिलित होने वाले हैं। इसके लिए केंद्र की भी टोली बनी है। केंद्र की टोली के साथ ही प्रदेशों के भी सब स्थानों पर टोलियां बनी हैं। मैं इसके आगे बताना चाहूँगा कि इसके लिए ये कार्यक्रम बेहतर हो और ज़्यादा लोगों तक सूचना जाए,
9 तारीख को अर्थात कल प्रभात फेरियां निकाल करके अपने अपने मंडल क्षेत्र में अपने जिला स्थानों पर लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि 13 तारीख को इस स्थान पर कार्यक्रम है। मंडल के क्षेत्रों में सूचनाएं दी जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता को लेकर के विशेष आग्रह होता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सभी स्थानों पर जहां ये कार्यक्रम होने वाला है 57 जिला केंद्रों पर 1070 मंडल के केंद्रों पर वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाएंगे। जनप्रतिनिधि वहां उसमें सम्मिलित रहेंगे। स्वच्छता अभियान के पश्चात 13 तारीख को जब ये कार्यक्रम हो जाएगा, होने के बाद भी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी का आग्रह है कि वो वापस उसको स्वच्छता के रूप में उस कार्यक्रम को हम फिर से चलाएं और वो परिसर पुनः साफ स्वच्छ हो। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, अपील की है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ सकें और लाइव जो चलने वाला कार्यक्रम है उसको हम देख सकें। 8 दिसंबर से वहां सीधे संवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें 300 वॉलंटियरों की टीम काशी में काशी संवाद को लेकर के वहां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक विशेष रूप से काशी में लेजर शो, आतिशबाजी के साथ रोशनी से समस्त मंदिर, सभी मंदिर, शहर की गलियां, चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थान रोशनी से नहाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दिन सभी नावें सजेंगी। आप हम सबको मालूम है गंगा जी के तट पर वहाँ बहुत सारी नाव होती है और सभी नावों को सजाने का काम भी वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम हाथ में लिया है। और अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के स्थान के पास सरयू के तट पर दीपोत्सव जिस तरीके से होता है, ठीक उसी तर्ज पर वहाँ नावों को सजा करके भी वहाँ ऐसा कार्यक्रम होगा। वहाँ प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलन हो, इसके लिए भी विशेष आयोजन काशी में होने वाला है। 5 लाख घरों में दीपक जलाने का कार्यक्रम भी होगा। साथ ही 14 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय नेता वहां उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, सभी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और वहाँ 3 दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वहाँ होने वाले हैं। इसी प्रकार से 23 दिसंबर को किसान मोर्चे के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम तय किया है कि प्राकृतिक खेती, इसको लेकर के काशी में एक सेमिनार होने वाला है, वहाँ महासम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसको सभी मंडलों में देखे जाने वाला है। तो मध्य प्रदेश में भी सभी 1070 मंडलों में इस कार्यक्रम को देखा जाने वाला है। इसके लिए भी हमारा प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। इसमें कृषि वैज्ञानिक, उन्नत किसान सहित सभी कृषि विशेषज्ञ उपस्थित रहने वाले। काशी में बड़ी संख्या में जो स्पेशलिस्ट हैं वहाँ रहेंगे और बाकी जिन स्थानों पर ये कार्यक्रम देखा जाने वाला है वहाँ भी इस किसान क्षेत्र में अपनी प्रतिभा रखने वाले लोग भी वहाँ उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से इसकी सारी जानकारी वहाँ के क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। मंडल स्तर पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती के संबंध में प्राप्त सुझावों को किसान मोर्चा लिपिबद्ध करके माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी के पास भेजेगा। 12 जनवरी को युवा सम्मेलन का आयोजन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर वहाँ होगा, जिसमें देश भर के चुनिंदा युवा आमंत्रित होंगे। उस कार्यक्रम को भी हमारे प्रदेश के अनेक युवा वहाँ सम्मिलित होकर के इसको सफल बनाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर के 13 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक, 1 माह तक यह कार्यक्रम काशी में चलने वाला है। इसके हम सब साक्षी होंगे। माननीय BL संतोष साहब ने VC के माध्यम से हम सभी को आग्रह किया है, जो 6-7 साल पहले काशी गए हो वो जरूर अभी आएँ और परिवार के साथ देखें कि किस तरीके से एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण काशी का जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है, उस क्षेत्र में किस तरीके की जो अतिक्रमण इत्यादि थे उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। वास्तव में उस हमारी अपनी संस्कृति को, पुरातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के जो काम हुए उसके हम सब साक्षी बने। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.